क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां 25,000 चूहे रहते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। और गलती से अगर आपसे एक भी चूहा मर गया तो आपको उसी के वेट के बराबर चांदी का चूहा वहां चढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के करणी रूप के बारे में। तो करणी माता मंदिर कहाँ है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइए। देवल और चारण कुल में जन्मी करणी माता को समर्पित यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देश नोक में स्थित है। इसे दुनिया भर में चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है और करणी माता को देवी दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। वह बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी भी हैं। इस मंदिर की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। सफेद और काले चूहे काबा। मंदिर परिसर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। इन्हें माता की संतान और उनके वंशजों का पुनर्जन्म माना जाता है। सफेद चूहे का महत्व। हजारों काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी होते हैं। मान्यता है कि सफेद चूहे का दिखना बहुत शुभ होता है और यह स्वयं माता के दर्शन के समान माना जाता है। प्रसाद की परंपरा। यहाँ चूहों द्वारा खाया गया झूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। वर्तमान मंदिर का भव्य स्वरूप और संगमरमर का काम 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। ओके, लेकिन एक माता का भगवान का इन चूहों से क्या संबंध है और ये कैसे माँ करणी के पूर्वज हुए? इसके पीछे क्या कहानी है वो बताइए हमें। करणी माता मंदिर में चूहों और माता के बीच का संबंध बहुत गहरा और पौराणिक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये चूहे माता के वंशज चारण कुल के लोग और उनके पुत्रों के पुनर्जन्म माने जाते हैं। इसके पीछे की प्रचलित कहानी वो मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार करणी माता के सौतेले पुत्र उनकी बहन गुलाब के पुत्र लक्ष्मण एक बार कपिल सरोवर कौलायत में पानी पीते समय डूब गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माता करणी ने मृत्यु के देवता यमराज से लक्ष्मण को जीवित करने की प्रार्थना की। प्रारंभ में यमराज ने मना कर दिया क्योंकि लक्ष्मण पहले ही पुनर्जन्म ले चुके थे। माता की हठ और तपस्या से प्रभावित होकर यमराज ने एक विशेष व्यवस्था की। उन्होंने यह वरदान दिया कि लक्ष्मण और माता करणी के चारण कुल के सभी सदस्य मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग या नर्क जाने के बजाय चूहे काबा के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। मान्यता है कि जब मंदिर में किसी चूहे की मृत्यु होती है तो वह फिर से चारण कुल में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और जब उस कुल के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मंदिर में चूहे काबा के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, लेकिन गलती से चूहा अगर हमारे पैर के नीचे आके मर गया तो उसके बदले चांदी का चूहा चढ़ाना क्या जरूरी है? अगर हम ना चढ़ाएं तो क्या होगा? यही इस मंदिर की सबसे बड़ी मर्यादा और नियम माना जाता है। यहाँ चूहों काबा को मारना या चोट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। चांदी का चूहा चढ़ाने की परंपरा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि अनजाने में किसी भक्त के पैर के नीचे आकर किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में मरे हुए चूहे के वजन के बराबर या एक छोटा चांदी का चूहा माता के चरणों में अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। अगर ना चढ़ाए तो क्या होगा? धार्मिक दृष्टि। भक्तों का मानना है कि ऐसा ना करने से माता रुष्ट हो सकती है और परिवार पर कोई संकट या दुर्भाग्य आ सकता है। इसे माता के प्रति अपराध माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि। मंदिर प्रशासन और वहां के सेवादार इस नियम का सख्ती से पालन करवाते हैं ताकि लोग मंदिर में चलते समय पूरी सावधानी बरतें।
यह नियम चूहों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए बनाया गया है। मंदिर में चलने का सही तरीका। वहाँ के नियम के अनुसार आपको पैर उठाकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि पैरों को जमीन पर घसीटते हुए चलना चाहिए। इससे चूहे आपके पैर के नीचे आने के बजाय दूर हट जाते हैं।